श्री राम 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 राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरण मान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सब बड़े ही पावन श्री राम कथा चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब कल के दिवस में श्रवण किए कि जब महादेवी भवानी भोलेनाथ से निवेदन करती हैं कि प्रभु नाथ कहाऊ के ही कारण पायऊ काग शरीर, जो कागभूषुंडी जी हैं इन्होंने किस कारण से काग शरीर को पाया। अरे राम प्रेमी थे वो, राम प्रेमी को तो साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञानी थे, ज्ञान को मोक्ष होना चाहिए, गुणों के सागर थे। तो जो गुणवान होता है, पुण्यवान होता है, उसको तो महाराज जन्म भी लेना पड़ता है, तो योगी के घर में जन्म लेता है। तो उसका जन्म काक योनि में कैसे हुआ। और इस प्रकार प्रश्न सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। शिव जी कहते हैं पहले दक्ष के घर तुम्हारा अवतार हुआ था देवी, उस समय तुम्हारा नाम था सती। दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ और क्रोध में आकर के आपने अपना शरीर त्याग दिया। मेरे गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। तुमको वह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत पता ही है। तो हे प्रिय, जब तुमने अपने शरीर को त्याग दिया तब मैं तुम्हारे वियोग में बड़ा दुखी इधर उधर वन पर्वत घूमता था। उत्तर दिशा में मैं बहुत दूर तक चलता गया और सुमेरु पर्वत वहां जो है पहुंच गया। वहां पर एक नीला पर्वत है, नीलमणि पर्वत। वहां पर बड़ा ही पावन सुंदर स्थान है और कहते हैं कि उस पर्वत पर 4 सुवर्णमय शिखर है। 4 शिखर हैं उसके, वह ऐसे सुंदर हैं कि महाराज कहना ही क्या, देखते रह जाओ। और उन चारों शिखरों पर क्रम से 4 वृक्ष हैं, बरगद पीपल पाकड़ और आम। पर्वत पर सुंदर तालाब है शोभायमान, और तालाब पर उतरने के लिए महाराज उसमें सीढ़ियां हैं, वो मणियों की सीढ़ियां हैं। ऐसा पवित्र दृश्य जिसको देख करके ही मन मोहित हो जाए। उस सरोवर का, उस तालाब का जो जल है बड़ा शीतल निर्मल है, मधुर है। उसमें अनेक रंग के कमल महाराज विहार करते हैं, भंवरे सुंदर गुंजार करते हैं। उसी वन पर, उसी पर्वत पर, सुंदर पर्वत पर जो है काक पक्षी निवास करते हैं। कहते हैं जिसका कल्प के अंत में भी नाश नहीं होता, वह स्थान है। वह
यानी संसार संपूर्ण नष्ट हो जाता है लेकिन उस स्थान का कभी नाश नहीं होता। महादेवी ने कहा कि प्रभु कैसे नाश नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन भुसुंडी जी के आश्रम के पास जाना तो दूर, वहां आसपास भी माया जो है भटकती नहीं है। पर्वत के निकट तो जा ही नहीं सकती माया। काल जो है ये भी मायाकृत है, क्योंकि भगवान ने काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव इन सबको रचा, तो कहते हैं माया से। तो कहते हैं जब माया की पहुंच नहीं है तो फिर वहां काल भी नहीं पहुंचता। माया के किए हुए जो गुण दोष हैं संसार में, उस पर्वत के पास कभी नहीं जाते। वहां बस करके जिस प्रकार वह काक भजन करते हैं, हे उमा, वह प्रेम सहित सुनो। पीपल वृक्ष के तले ध्यान करते थे वो। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ का विधान होता है, तो उनको यज्ञ का अधिकार नहीं, अतः पाकर के तले जप यज्ञ किया करते थे। यानी जप, जप यज्ञ होता है एक। द्वापर में एक हव्य यज्ञ होता है, एक जप यज्ञ होता है। द्वापर में पूजा का विधान है, तो पूजा में भी काक का अधिकार नहीं, अतः आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके वह पूजा करता था। कौन सी? मानसिक पूजा। और भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी वहां पर कुछ दिन हंस के रूप में निवास किया। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन्ह निवास। हे देवी, हंस का शरीर धारण करके मैं भी कुछ काल तक वहीं निवास किया, और रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुन करके फिर कैलाश लौट आया। हे पार्वती, मैंने वह सब इतिहास कहा कि मैं जिस समय पक्षी के पास, उनके पास गया, भुसुंडी जी के पास, तो मुझे बड़ी शांति मिली, क्योंकि मैं उसमें बड़ा दुखी था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से गरुण काग के पास गए। श्री राम जी ने जब रण लीला किया उस समय कहते हैं कि इंद्रजीत के हाथों से श्री राम जी ने अपने को नाग पास में बंधवा लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा, तो गरुण जी ने भगवान के बंधन काटे, तो उनको मन में बड़ा मोह हो गया कि अरे ये कैसे मायापति हैं, कैसे भगवान हैं, इनको तो मेरी सहयोग, मेरे बंधन काटने से स्वयं बंधन मुक्त हुए हैं, तो ये सबको भवबंधन से पार कैसे करेंगे? इनके नाम से मनुष्य कैसे भवबंधन से छूट सकता है, जो स्वयं अपने बंधन नहीं छोड़ पाया? तो ऐसा जो है भगवान की माया ने मोहित कर लिया गरुड़ जी को। तब वह व्याकुल हो नारद जी के पास जाकर के अपना संशय सुनाया कि भाई, राम जी को लेकर के मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं। तो नारद जी को इन पर दया आई, क्योंकि भगवान की जो माया है ज्ञानियों को भी बलात् पूर्वक जो है मोह में डालने वाली है। नारद जी जानते हैं, भुक्त भोगी है। नारद जी कहते हैं मन ही मन की अनेकों बार, ये प्रभु की माया मुझे भी नाच नचाई है। तो बोले कि देखो, मेरे समझाने पर तुम्हारा यह संशय जाने वाला नहीं है। तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ, और जो वह कहें वही करो। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए, सारा संदेह उन्होंने वहां पर प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी की माया को प्रणाम करके बोले कि महादेव जी ही श्री राम जी की प्रभुता को जानते हैं, सो जाओ, अब तुम शंकर जी के पास जाओ। भगवान शंकर जी के पास गए, यह भी बताया था कि अब कहीं और मत जाना उनके अलावा। गरुण जी जब वहां पर गए, सुनाया, तो गरुण जी बहुत प्रकार से उनसे अनुनय विनय किए, और उसके बाद भगवान शंकर ने उनको वही स्थान पर भेजा जहां पर वह स्वयं राम कथा सुनने के लिए गए थे। राम जी के जो है सुंदर चरित्र सुनने के बाद तब गरुण जी का जो मोह था, संदेह था, वह मिटता गया, और प्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति बढ़ती गई। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है, वहां पर जो है भेजते हैं भगवान शंकर कि जाओ, पूरा परिचय दिए कि वहां पर भगवान की बड़ी सुंदर कथा होती है, और तुम्हारे मोह का नाश वही होगा। अब चरणों में भगवान शंकर के प्रणाम करके गरुण तो चल दिए। अब कहते हैं कि राम जी की कृपा से
वह गरुण पहुंच गए। अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शंकर चाहते तो स्वयं भी प्रभु की महिमा को गा करके सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये भी पक्षी हैं, वो भी पक्षी हैं, भुसुंडी जी भी पक्षी, पक्षी की बोली अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वहीं पर भेजना ठीक है। तो इधर यह गरुड़ जी शिव जी के चरणों में प्रणाम करके जहां पर भुसुंडी जी निवास करते हैं वह नीलगिरी पर्वत में पहुंच गए। वहां का सुंदर दृश्य देख करके वे बड़े उनको शांति महसूस हुई। शैलो परी सर सुंदर सोहा, मनि सो पान देखी मन मोहा। सुंदर वहां का वही जो वातावरण जो हमने अभी पहले श्रवण किया भगवान शंकर के वचनों से, वह चरित्र, वह वहां का स्वरूप देख करके, भुसुंडी जी का आश्रम देख करके गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि उसी समय गरुड़ जी वहां पर पहुंच गए। सबने देखा कि पक्षी राज चले आ रहे हैं, तो काक जी समाज सहित हर्षित होकर के उठे। और क्योंकि देखिए, गाग भुसुंडी पक्षी हैं और पक्षियों के राजा हैं। जैसे तीर्थों के राजा प्रयागराज, ऐसे ही पक्षियों के राजा हैं गरुण जी। तो सब जो है महाराज पूरा समाज उठ करके स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। भुसुंडी जी ने गरुण जी का पूजन किया है और क्या बोले कि नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करहूं अब, प्रभु आयो के ही काज। मैं आपके दर्शन से कृतकृत हो गया, अब आप आज्ञा दे तो मैं वही करूं जो आप कहें। आप का प्रयोजन क्या है आने का? गरुड़ जी ने मीठी वाणी से कहा कि आप अपने को इस समय कृतकृत होना कहते हैं, पर वस्तु स्थिति ऐसी है कि आप तो सदा कृतार्थ रूप है। जिसकी स्तुति महादेव ने श्रीमुख से की हो, तो वो तो महाराज कृतकृत ही है। हे तात सुनो, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपका दर्शन मुझे मिला, आपका परम पवित्र आश्रम देख करके मेरा मोह संशय और नाना प्रकार के जो भ्रम थे वह पहले ही दूर हो गए। अब श्री राम जी की पावन कथा जो सुख देने वाली है, कल्याण करने वाली है, वह मुझे सुनाइए। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी। भुसुंडी द्वारा गरुण जी को अब कथा कहने का प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने कहा, सुनत गरुण कहे गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उछाहा, लाग कहि रघुपति गुण गाह। कहते हैं कि विनय आदि पांचों वाणी के गुण हैं, ऐसे ही वाणी सुनकर के कहने वाले का जी उमगता है, प्रसन्न होता है। विनम्र हो, सरल हो, सुंदर हो, सुखप्रद हो, पवित्र हो। राम जी का रूप हृदय पर आ गया। भुसुंडी जी ने कहना प्रारंभ किया कथा, और अनुराग के साथ गरुड़ जी ने सुनना प्रारंभ किया। रामचरित को बखान करके कहा, जिससे स्वयं महाराज भगवान के जो, गरुण तो भगवान के वाहन ही है, भगवान के सेवक हैं। तो आज सुन करके उनके अंदर भी भगवान की विशेष कृपा हुई। उन्होंने पूरा शुरू से वृत्तांत, जय महेश मन मानस हंसा, नारद के अपार मोह की कथा कही। नारद को काम जय का अभिमान हुआ, उनके उन्मूलन के लिए राम जी ने अपनी माया से किस प्रकार से पूरा वह एक लीला रची और नारद जी का मोह भंग हुआ, वह सब कथा तो हम सुने ही है। वही सब कथा कहना प्रारंभ किया। फिर रावण का अवतार, राम जी की भांति ही रावण जो है अवतार होता है। देखिए, रावण यह कोई साधारण तो नहीं था। हम सब जानते हैं कि भगवान द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, रावण साक्षात रुद्रगण था। नारद के श्राप के कारण वह राक्षस उसको बनना पड़ा। प्रभु के अवतार के कथा का गान किया, शिशु चरित्र भगवान का कहा, और शिशु चरित्र को मन लगा करके कहा, जिसमें वह स्वयं मोह हो गया था भुसुंडी जी को, है ना, जब वो हाथ से रोटी लेकर के वह भागे।
इसके बाद अनेक प्रकार के प्रभु रघुवर के बाल चरित्रों को कहा, फिर प्रभु के वन गमन को कहा, सीता हरण, रावण मरण, अयोध्या आगमन। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कह डाली जो भवानी मैंने तुमसे कही। राम जी की कथा सुनकर के गरुण जी ने बड़े उत्साह से जो है प्रणाम किया है उनको, और राम जी के चरणों में विशेष प्रेम और जो संशय था, भ्रम था, उनको लेकर के वह दूर हुआ। अच्छा, यहां पर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, एकदम मनुष्य जैसा चरित्र देख करके मेरे मन में बड़ा भारी संशय हुआ जो राम जी ने किया। उसी भ्रम को मैं कल्याणकारी समझता हूँ। कृपा निधान ने बड़ा अनुग्रह किया, यदि मुझे मोह ना हुआ होता तो तुमसे यहाँ आकर के मैं कैसे मिलता, और प्रभु की है पावन कथा मुझे कहाँ से श्रवण करने को मिलती, है ना। तो वह मोह भी भगवान की विशेष कृपा है, अब अनुभव हो रहा है पक्षी राजगरुड़। इस सुंदर हरि कथा को मैं नहीं सुन पाता अगर मुझे मोह ना होता है। विशुद्ध संत की संगति कैसे मिलती, राम जी कृपा कर देखते हैं, राम कृपा से ही आपका दर्शन हुआ है, और मेरा अब सारा संशय दूर हुआ। अब मैं मुझे समझ में आ गया कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, असत संगत संसृत कर अंता। भगवान की कृपा के बिना जो है साधु संतों का मिलन नहीं होता, और सत्संग के बिना संशय दूर नहीं होता। पक्षीराज की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर के भुसुंडी जी को महाराज बड़ा प्रसन्नता हुई, नेत्रों में जल भर आया और बड़े प्रसन्न हुए। सज्जनों, शोक संसार वृक्ष का बीज है। जब तक शोक है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। चिंताग्रस्त मनुष्य जीते जीते ही वह मृत्यु के ही समान रहता है। कहते हैं चीता तो मरने पर जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वह इंसान को जीते जी जला करके राख कर देती है। चिता चिंता समाख्याता किंतु चिंता गरीयसी, चिता दहते निर्जीवा सजीव को दह्यते नया। जो भी संसार में आया है उसे माया व्याप्ति है। बाबा जी ने तो कहा है, लिखा कि भूमि परत भाडावर पानी, जिम जिम ही माया लिपटानी। तो जिस माया ने संपूर्ण संसार को नचाया और जिसके चरित्र को कोई लग नहीं पाया, वह प्रभु के मोह के इशारे पर समाज के सहित नटी की भांति नाचती है। तो ये है प्रभु की महिमा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयो प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावो तो ही। हे पक्षीराज गरुण जी, रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कहता हूँ। मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुज रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं भक्तों के लिए, लीलाएं करते हैं, तो कहते हैं तब तब जो है मैं भी उस लीला का दर्शन करता हूँ। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हे तू लीला बहु करहि। तब तब अवध पुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। मैं उनके जन्म महोत्सव पर पहुंच जाता हूँ, और 5 वर्ष तक जब भगवान लीला करते हैं, कहते हैं मैं वहीं ठहर जाता हूँ। हे गरुण जी, मैं अपने प्रभु का मुख देख करके अपने आंखों को सफल किया करता हूँ, और अपने छोटे कौवे का रूप धारण करके हरि के साथ महाराज बहुत चरित्रों को करता हूँ। इसके बाद आगे चरित्र कहते हैं, उसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए चौपाई सुना दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। करतहि बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन हेत अपन भेत न पहुँचा निजिय, थकित रहे धर्मोन।
प्रणाम गुरु जी। वाह, बहुत अच्छा। जी जी। तो अभी तो गुरु जी बस अभी समझिए एक हफ्ते की और बची होगी। अब राम जी जाने, ये अपना अंदाज नहीं बता सकते हैं आपको। जी।